नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों को आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर पर बुलाया है मीटिंग के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार समाधान निकालने की जा रही है कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग को लेकर उठने लगे हैं सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज ये जो मीटिंग खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर हो रही है, इसको लेकर आज जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है और इसका कारण है राकेश टिकैत। दरअसल आज राकेश टिकैत इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया के साथ, और अब राकेश टिकैत को लेकर ये तमाम बातें सामने आ रही हैं और जनता उठा रही है सवाल कि आखिरकार राकेश टिकैत कौन सा मेडल लेकर आए थे जो राकेश टिकैत इस मीटिंग का हिस्सा बने, और वो बजरंग पुनिया के साथ पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री यानी कि खेल मंत्री के घर। आखिरकार वो क्यों पहुंचे हैं और राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो 2024 के चुनावों को लेकर एक प्रोपेगेंडे की तरह एक और आंदोलन जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि आज राकेश टिकैत इसीलिए केंद्रीय मंत्री के घर बजरंग पुनिया के साथ पहुंचे हैं क्योंकि इससे पहले जब 3 जून को इन्हीं पहलवानों की मीटिंग हुई थी केंद्रीय मंत्री यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से, उस समय पर राकेश टिकैत उस मीटिंग से नाराज हो गए थे और इसीलिए आज बजरंग पुनिया राकेश टिकैत को अपने साथ लेकर गए हैं इस मीटिंग का हिस्सा बनाकर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जो तमाम रेसलर्स हैं, क्योंकि साक्षी मलिक का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि केंद्र सरकार हमारे सामने क्या प्रस्ताव रखती है, पर हम अभी आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा है कि बात करने से ही समाधान निकलेगा और मुख्य मांग ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से एलिगेशन और लगातार बयान जो है वो राकेश टिकैत की तरफ से दिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ साक्षी मलिक का ये कहना कि हमारी 3 मांगे हैं और हमारी महत्वपूर्ण मांग जो है वो ये है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर भी बात करेंगे। जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात की जा रही है, एक तरफ केंद्र सरकार और इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस अपना काम इस पूरे मामले में कर रही है और आज अगर एक तरफ नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की इस पहलवानों के प्रोटेस्ट में भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक तरफ हरियाणा में एक और एमएसपी को लेकर इन्हीं लोगों की तरफ से आंदोलन खड़े करने की शुरुआत कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत का जिस तरीके से इंटरेस्ट इस पूरे आंदोलन को लेकर नजर आ रहा है, इसके पीछे मंशाएं कुछ और ही नजर आ रही हैं। क्योंकि आज राकेश टिकैत जो है वो केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बात करने से ही समाधान निकलेगा। तो इससे पहले राकेश टिकैत 9 तारीख को जो है वो इन्हीं पहलवानों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे थे और इसी के साथ खाप पंचायत और तमाम किसान नेता भी उस पंचायत में शामिल होने वाले थे, जिसे कल ही रद्द कर दिया गया और उसके पीछे का कारण बताया गया कि कुछ नाराजगी और कुछ नेता जो है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए उस पंचायत को रद्द कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का अब केंद्रीय मंत्री के घर जाना जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है अब पहलवानों की मंशाओं पर कि एक तरफ आपका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हमारी मुख्य मांग है, तो क्या आपको न्यायपालिका या फिर न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से साक्षी मलिक हो या फिर बजरंग पुनिया या राकेश टिकैत, ये जो तमाम लोग आज केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर से, देखना अहम रहेगा कि मीटिंग के बाद आखिरकार क्या समाधान निकलता है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद भी इन्हीं पहलवानों ने ऐलान कर दिया था कि ये नौकरियों पर वापस लौट रहे हैं, जिसके बाद खबर ये भी आई थी कि शायद
आंदोलन जो है वो अब खत्म हो सकता है। पर इन्हीं पहलवानों की तरफ से ट्वीट कर ये कहा गया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हमारा प्रथम महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए और वो है इस पूरे मामले में हमें न्याय मिलना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नौकरी रुकावट बनती है तो हम नौकरी को भी त्याग देंगे। यानी कि एक के बाद इनका खुद का बयान या फिर हम कहें के लिए उठाए गए इस पूरे मामले में कदम जो है वो अब पहलवानों को लेकर ही सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ राकेश टिकैत का इस मीटिंग में शामिल होना, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इन्हीं पहलवानों की तरफ से जो देश की धरोहर हम कह सकते हैं कि जिन मेडल्स को गंगा नदी में बहाने के लिए यही रेसलर्स पहुंचे थे, उस पर भी तमाम सवाल जो है वो खड़े किए गए थे कि जिन मेडल्स को लेकर आज आप इतना ज्यादा घमंड दिखा रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि हम इन्हें नदी में बहा देंगे, वो सिर्फ आपकी ही संपत्ति नहीं बल्कि देश की धरोहर है। और इस तरीके से काम करके जो है वो उससे नुकसान सिर्फ पहलवानों का है। और उसी बीच में नरेश टिकैत ने पहुंचकर जो है वो मेडलों को नदी में बहाने से रोका था और कहा था कि हम केंद्र सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। और अभी तक इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या पहलवानों ने नरेश टिकैत से अपने मेडल्स वापस ले लिए हैं या फिर नहीं, क्योंकि एक तरफ न्यायपालिका काम कर रही है इस पूरे मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की भी काफी ज्यादा अहम भूमिका है। क्योंकि एक तरफ अगर गिरफ्तारी की बात की जा रही है तो गिरफ्तारी आखिरकार दिल्ली पुलिस किस पूरे मामले और किस आधार पर करे, क्योंकि जिस नाबालिग लड़की को लेकर लगा ये जो प्रोटेस्ट है जिसकी शुरुआत की गई, ये कहा गया कि नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए हैं कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर यानी कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि उन्होंने छेड़खानी की या फिर यौन उत्पीड़न किया, तमाम आरोप लगाए गए। पर उसी पीड़िता के परिवार के घर के यानी कि सदस्यों ने और चाचा ने जब आकर सामने ये बात कही कि लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया और उसके बाद ये एलिगेशन जो है वो झूठे हैं और फिर उन्होंने अपना जो नाम है वो भी पीछे ले लिया। और वहीं दूसरी बड़ी बात ये भी है कि लड़की जो है वो नाबालिग नहीं थी, यानी कि जो लड़की जिसे पीड़िता बताया जा रहा था वो भी नाबालिग नहीं थी। और वहीं दिल्ली पुलिस भी अपनी रिपोर्ट में बड़ी बात कह चुकी है कि अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यानी कि बीजेपी के सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिस आधार पे वो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कर सके। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक तरफ ये भी कहा है कि अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है। और कल भी उत्तर प्रदेश पहुंची थी दिल्ली की पुलिस जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के पैतृक गांव और घर, वहां पर भी लोगों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि अभी कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो भी कोर्ट में सबमिट करेगी। एक तरफ न्यायपालिका और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से काम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है। इस पर भी सवाल आज जनता ही उठा रही है, जिस जनता का समर्थन आज ये पहलवान और राकेश टिकैत सोशल मीडिया के माध्यम से मांगते हुए नजर आते हैं और केंद्र सरकार को धमकी तक दी जाती है। क्योंकि राकेश टिकैत कभी ये कहते हैं कि हम जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों को घेरने की धमकी भी कई बार राकेश टिकैत और उनके भाई दे चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।